दोस्तों तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बाद भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले के 20-20 ओवर के मैच में भारतीय बल्लेबाजों के पूरी तरह से फ्लॉप साबित होने के बाद अंतिम के ओवरों में दिखा सर जडेजा और सूर्य कुमार यादव का जलवा, जहां पर दोस्तों आतिशी बल्लेबाजी करते हुए नामुमकिन को मुमकिन करते हुए नीदरलैंड के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और लगभग हार चुके मुकाबले में चौके छक्कों की झड़ी के साथ पलट के रख दिया पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले गए 20-20 ओवर के वार्म अप मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है कि इस बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी पर भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम में से कौन सी टीम बाजी मार पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। तो दोस्तों एक बार फिर से वनडे वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और नीदरलैंड की टीमें एक दूसरे के आमने सामने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम में खड़ी थी, जहां पर तेज बारिश की वजह से यह मुकाबला 20-20 ओवरों का खेला जाता है। जहां पर दोस्तों नीदरलैंड की कप्तानी एक बार फिर से स्कॉट एडवर्ड के कंधों पर सौंपी गई थी। तो भाई दोस्तों टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो भाई दोस्तों नीदरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद नीदरलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैक्स वुडवर्ड और बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज विक्रमजीत सिंह की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो भाई दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और पहले ओवर की पहली गेंद पर एक जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा विक्रमजीत सिंह को आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद विक्रमजीत सिंह डीआरएस की तरफ जाते हैं और जहां पर साफ क्लियर हो जाता है कि गेंद स्टंप के ऊपर से जा रही थी। दोस्तों इसके बाद मिले जीवन दान का फायदा उठाते हुए विक्रमजीत सिंह बुमराह को टारगेट करते हैं और इसी ओवर की अंतिम की दो गेंदों पर दो बैक टू बैक चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और उनका सामना होता है मैक्स वुडवर्ड से, जहां पर दोस्तों काफी संभल कर खेलती हुई दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों गेंद को इनस्विंग आउटस्विंग करवाते हुए वुडवर्ड को पूरी तरह से उलझाकर रख देते हैं और इस प्रकार से दूसरे ओवर में मात्र 2 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर में एक बार फिर से बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों वुडवर्ड के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन कूट दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज लगातार अंतराल में चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंद पर बड़ा हिट मारते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति पर पूरे 36 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन 7वें ओवर में हार्दिक पांड्या को टारगेट करते हुए दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 2 छक्के, 2 चौके और 2 सिंगल के साथ 24 रन कूट दिए जाते हैं और इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों विक्रमजीत सिंह का बल्ला जम के गरजता है और आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 20 रन कूट देते हैं। वहीं 90वें ओवर में वुडवर्ड के बल्ले से 4 लगातार चौके देखने को मिलते हैं और 25 गेंदों में उनका 50 पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे विक्रमजीत सिंह को 42 रनों के निजी स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से 100 रनों के स्कोर पर नीदरलैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है और जिसके बाद वुडवर्ड का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वेस्ली बरेसी की एंट्री होती है और 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 2 करारे चौके और 2 सिंगल के साथ 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है और अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मैक्स वुडवर्ड को 58 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्ली बरेसी को कॉटन बोल्ड करते हुए 12 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर नीदरलैंड के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में बाज डे लीडे का साथ देने के लिए कोलिन एकमैन की एंट्री होती है, जहां पर दोनों बल्लेबाज कुछ देर अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से रन बढ़ाने का काम करते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 14 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15 ओवर की गेंदबाजी करने चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है और आते ही नीदरलैंड की टीम पर पूरी तरह से हावी होते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर कोलिन एकमैन को 28 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वेस्ली बरेसी को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ललचाई हुई गेंद पटक कर सीमा रेखा के पास 8
60 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड के 2 लगातार विकेट एक ही ओवर में गिर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान स्कॉट एडवर्ड की एंट्री होती है और सिब्रांड के साथ मिलकर 16 ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं, जहां पर इसी ओवर को टारगेट करते हुए 2 चौके, 2 गगनचुंबी छक्के और 2 सिंगल के साथ इस ओवर में कुल 22 रन कूट देते हैं और रविंद्र जडेजा की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की पूरी तरह से हालत पस्त कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कप्तान एडवर्ड के द्वारा आती से बल्लेबाजी की जाती है और 18 ओवर में एक बार फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के और 2 चौकों के साथ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर मोहम्मद सिराज के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी करते हुए कप्तान एडवर्ड को 54 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्कॉट एडवर्ड भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 8 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर शुरुआत की 3 गेंदों पर 3 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। वान बिग के द्वारा उन्हें करारा जवाब दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों पर बुमराह के द्वारा शानदार वापसी की जाती है और अंतिम की 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर हैट्रिक लेकर नीदरलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं और उन्हें ऑल आउट कर देते हैं और इस प्रकार से नीदरलैंड की टीम पूरे 20 ओवर के खेल में स्कोर बोर्ड पर 205 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 206 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद आपको भी मेरा एक छोटा सा टारगेट पूरा करना होगा, जहां पर दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक लोगो दिखाई दे रहा होगा जो कि मेरे ही दूसरे नए चैनल हाईलाइट तक का लोगो है। तो दोस्तों जिसमें आपको क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी और सही ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाएगी, जिसमें दोस्तों आपको इस सपोर्ट करते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करनी होगी, जिसमें दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है। दोस्तों उस पर जाकर आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की तरफ से 206 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों नीदरलैंड के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने बाज डे लिडे की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है शुभमन गिल से और पहली गेंद पर शुभमन गिल फाइन लेग की दिशा में कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 0 रन पर ही लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली मैदान पर आते हैं, जहां पर विराट के बल्ले से इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर 3 करारे चौके देखते हुए 12 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और वान डेर को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद तो तीसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 5वें घेर में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। यहाँ दोनों ही बल्लेबाज एक साफ माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाते हुए टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते जाते हैं। देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 6 ओवर में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 66 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में एक बार फिर से विराट कोहली के द्वारा आती सी बल्लेबाजी की जाती है और नीदरलैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए 7वें ओवर में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 20 रन कूट देते हैं। तो दोस्तों 8वें ओवर में रोहित शर्मा का भी बल्ला तूफानी अंदाज में गरजता है और इसी ओवर में 3 करारे चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति पर ही टीम इंडिया 100 रन पूरे कर लेते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 7 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में सबसे पहले विराट कोहली के द्वारा धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोस्तों 11वें ओवर में फाइन लेग की दिशा में एक करारा चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है। तो दोस्तों 12वें ओवर में रोहित शर्मा भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड के स्पिन गेंदबाज तरीज अहमद को 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया के ताबूत में खील ठोकने के लिए 14वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के स्पिन गेंदबाज वान मिकरन की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से हावी होते हुए सबसे पहले विराट कोहली को 58 रनों के निजी स्कोर पर चलता करते हैं। तो दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रोहित शर्मा भी 60 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए केएल राहुल का साथ देने श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों 14वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के द्वारा 2 चौके और 2 छक्कों के साथ
20 रन कूट दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 15वें ओवर में एक बार फिर से श्रेयस अय्यर 12 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पॉइंट की दिशा में कैच आउट होकर 20 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और लगातार अंतराल में 4 विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में आ जाती है। जिसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा की एंट्री होती है और अंतिम के 5 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 60 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले 16 ओवर में सूर्या का बल्ला जम के गरजता है और आती सी बल्लेबाजी करते हुए तूफानी अंदाज में 4 चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 18 ओवर में रविंद्र जडेजा भी 3 करारे चौके जड़ते हुए टीम इंडिया को जीत के काफी करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी टीम इंडिया को अंतिम की 12 गेंदों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 30 रनों की दरकार होती है। जहां 19वें ओवर में सूर्या का विकराल रूप देखने को मिलता है और बाज डे लीडे को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 14 रन कूट देते हैं। जहां पर दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों में 2 चौके और अंतिम गेंद पर एक छक्का लगाते हुए इस ओवर में 14 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अभी भी टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अंतिम की 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वान मिकरन की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है रविंद्र जडेजा से और दोस्तों शुरुआत की 2 गेंदों पर यार्कर गेंद पटक कर जडेजा को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इन 2 गेंदों पर बिल्कुल भी कोई रन नहीं आता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सर जडेजा अपना बल्ला बदलते हैं और सर पर कफन बांध कर क्या जडेजा अंतिम की 4 गेंदों पर 4 लगातार चौके जड़ते हुए 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए नीदरलैंड के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें क्रिकेट इतिहास की शर्मनाक हार दे देते हैं और इस प्रकार से वार्म अप मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया नीदरलैंड को 5 विकेट से राउंड देती है। यहाँ हरपन मौला प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है।